आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद सुमन पे आपका स्वागत है। मैं सुमन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साइंस रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं। अगर आप वैसे एग्जाम इसमें साइंस पूछे जाते हैं या ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम एक केमिस्ट्री का नया चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ध्यान रखने होंगे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है वो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और एटॉमिक मास भी इसका 1 है। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, 4। एटॉमिक मास कहने का क्या मतलब है कि 1 मोल हीलियम में 4 ग्राम क्या होंगे, 4 ग्राम क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे। ठीक है। उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और इसका एटॉमिक मास कितना है तो 7 है। बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास क्या है, 9 है। कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास क्या हो जाएंगे, 12। नाइट्रोजन 7 इसका एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन 8 और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएंगे, 16। ठीक है। यही जो इम्पोर्टेंट है, यही याद रखना है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सीजन 8 और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएंगे, 16। सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27 है। उसके बाद सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास 28। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35.5। यानी कि ये ऐसा क्यों होता है तो ये आइसोटोप्स के वजह से होता है। क्लोरीन कभी कभी क्लोरीन का मास 35 होता है, कभी कभी क्या होता है 37 होता है। और होता है किस रेशियो में तो 1:3 के रेशियो में होता है। ठीक है। इसलिए इसका मास कितना निकाला गया है, 35.5 निकाला गया है। उसके बाद आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, लेकिन मास 40 के बराबर हो जाता है। कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर क्या हो जाता है, 40। फेरस का एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 56। उसके बाद चांदी यानी कि सिल्वर Ag इसका कितना एटॉमिक नंबर 47 और एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 180। ठीक है। उसके बाद ऑडम यानी कि सोना, इसका एटॉमिक नंबर 79 और मास 197 हो जाता है। ठीक है। तो इतना मास और एटॉमिक नंबर का तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, एटॉमिक मास इतना आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में घूम फिर कर यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। देखिए हम लोग एटॉमिक मास पढ़े हैं, एटॉमिक मास से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और कंपाउंड का मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जैसे कि O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एटॉमिक मास O2 का कितना था, 16 था। और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं तो मॉलिक्यूल जैसे कि 2 या 2 से अधिक एटम एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना देता है, मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है। तो देखिए 2 ऑक्सीजन एक साथ मिल गया था, 1 ऑक्सीजन का क्या था, 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। 1 सल्फर का कितना होता है, 32, तो यहाँ पे कितना सल्फर है, 8 सल्फर, तो कितना हो जाएंगे 256 ग्राम। तो हम लोग एटॉमिक मास से हम लोग क्या निकालिए, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। अब मान लीजिए किसी कंपाउंड का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किसी कंपाउंड का मास निकालने के लिए जैसे कि CO2 का मास निकालना है तो CO2 में मास कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। 1 कार्बन तो 1 गुने कार्बन प्लस 2 गुने ऑक्सीजन। 1 कार्बन का मास क्या होता था, ध्यान कीजिए, वहां पे कार्बन का मास क्या बताया था, कार्बन का मास 12 है। ठीक है। तो 1 गुने 12 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 हो जाता है। ठीक है, 16, तो 1 गुने 12, 2 गुने 16 यानी कि 32, तो कितना हो जाएंगे, 44 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। तो कंपाउंड मास किससे निकलेगा, तो जो हम लोग एटॉमिक मास पढ़े हुए थे तो जिस रेशियो में कंपाउंड है उसी रेशियो में उसका वैल्यू डाल दीजिए, वही क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है। कार्बन का देख लिए, किसी और का आप देखते हैं, मान लीजिए कि अब हम लोग देखते हैं NaCl। देखिए सोडियम और क्लोरीन है, तो 1 सोडियम है तो 1 गुने सोडियम प्लस 1 गुने क्लोरीन, 1 सोडियम का कितना होता है, 23, क्लोरीन का कितना होता है तो 35.5, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 5 3 8 और 3 2 5, यानी कि इसका मास कितना आ जाएगा
58.5 के बराबर। और किसी का देखते हैं, जैसे कि चलिए देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं H2SO4 H2। तो देखिए इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। 2 गुने हाइड्रोजन जोड़ 1 गुने सल्फर जोड़ 4 गुने ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए 2 गुने हाइड्रोजन की वैल्यू कितना, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1, और 1 इंटू सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 2 गुना 1 देखिए 2, 1 गुना 32 यानी कि 32 प्लस 4 इंटू 16 64, ये जोड़ेंगे इसका कितना आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और किसी का देखते हैं, जैसे कि वाटर का देख लीजिए H2O यानी कि 2 गुने हाइड्रोजन प्लस 1 गुने ऑक्सीजन। तो देखिए 2 गुने हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 प्लस 16 यानी कि वाटर का कितना मास हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। आई थिंक आप लोग कंपाउंड के मास निकालना सीख गए होंगे। हम लोग सबसे पहले क्या सीखे हैं कि किसी एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, याद रखना होगा। जब अगर वो याद हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि एक में जितना मास होता है वो ध्यान रखेंगे और मॉलिक्यूल कितने से बना हुआ उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अब कंपाउंड का मास, कंपाउंड में कोई भी एटम्स किस रेशियो में है उसके वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से मास निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि हम लोग एक और देख लेते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मास कितना था 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना हो जाएंगे 6 4 10 2 1 3 1 4, तो यानी कि 40 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या निकल गया मॉलिक्यूलर मास निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग मोल समझते हैं। मोल क्या है कि कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित एटम की संख्या को ही क्या कह देंगे मोल कह देंगे। मोल एक क्या है नंबर है, मोल क्या है नंबर है, तो कितने के बराबर है, तो मोल कार्बन 12 में यानी कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे ना उतने एटम्स को क्या कह दिए जाते हैं मोल कह दिए जाते हैं। तो आखिर एटम होते कितने हैं, तो इसका खोज एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट किया था, इसलिए उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। Na यानी कि नंबर ऑफ एवोगाड्रो, यानी कि ये कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यही कितने के बराबर होता है 1 मोल एटम्स के बराबर होता है। ठीक है, देखिए हम लोग समझे मोल क्या होता है, तो मोल एक नंबर होता है और कितने के बराबर होता है, तो कार्बन 12 में जितने एटम्स होंगे उतना ही क्या होंगे मोल का संख्या हो जाएगा। वो संख्या कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, इसे वो गैड्रो नंबर का दिया जाता है। अब देखिए मोल निकलेगा कैसे, तो मोल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, क्या हो जाएगा दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मान लीजिए कह दिया गया कि कार्बन के 22 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो कार्बन का क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कार्बन के 22 ग्राम दिया हुआ 22 ग्राम, और उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर मास जो होता है उसका कार्बन का वो कितने के बराबर होता है, तो 12 का बराबर होता है। तो मोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 12, यही मोल के बराबर हो जाएगा। मोल निकालना है तो द्रव्यमान के टर्म में निकालना है, तो दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसी को क्या कह दिया जाएगा मोल कह दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि मोल अगर दिया हुआ हो तब मास निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए कि मोल दे दिया हो और ये मास निकालना हो, तो बेसिकली क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, यही किसके बराबर हो जाएगा, दिया हुआ द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि कार्बन के 12 मोल में कितने द्रव्यमान होंगे, देखिए कार्बन के 1 मोल में कितना होता है 12, 1 मोल में कितना ग्राम मास होता है, तो 12 ग्राम होता है। यहाँ 12 मोल में पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में क्या होता है 12,
तो 12 मोल में कितना हो जाएंगे, तो 12 इंटू 12 यानी कि 144 ग्राम इसमें मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोल रहा किस टर्म में, जब मास दिया हुआ उस टर्म में। अभी हम रफली बता रहे हैं, क्वेश्चन आगे बनाएंगे इसका। देखिए एक हो गया मोल निकालने का कि दिया हुआ मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। देखिए अब देखते हैं एटम्स के टर्म में मोल निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। एटम्स के टर्म में मोल क्या होता है, मोल बराबर दिया हुआ एटम बटे एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सल्फर के 12.046 इंटू 10 की पावर 26 एटम में, क्या चीज़ में, एटम में कितने मोल होंगे। तो देखिए मोल कैसे निकालेंगे, जब एटम दिया हो, जब मास दिया हो तब कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ऊपर था। अब यहाँ एटम है तो दिया हुआ एटम बटे एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 12.046 इंटू 10 के पावर 23। अब बटे हम लोग क्या डालना है, हमेशा डालना है एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर डालना है। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मोल निकालने का 2 तरीका समझे हैं। पहला तरीका कि मास के टर्म में दिया हुआ हो तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, दूसरा एटम के टर्म में तो दिया हुआ एटम बटे एवोगाड्रो नंबर, हमेशा यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर डालना है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसी का उल्टा अब कर दिया जाए। मान लीजिए कि मोल दे दिया जाए और एटम पूछ लिया जाए। मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन कर दे कि मोल दे दिया है, ये वाला दे दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है, तो बस इसको और इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिया हुआ एटम कितना हो जाएगा, दिया हुआ एटम्स हो जाएंगे मोल इंटू एन ए कितने के बराबर होता है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। चलिए हम लोग मोल समझ लिए हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 90 ग्राम H2O में कितना मोल होगा। तो देखिए मोल निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला बताए हैं, मोल बराबर क्या होगा, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया हुआ कितना है, 90 है। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल वाटर में कितना द्रव्यमान होता है, तो 18 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2 और एक ऑक्सीजन है तो उसका कितना हो जाएगा, 16। 16 2 कितना हो जाएगा, 18 बटे 18। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अगला क्या है, 88 ग्राम है, 88 ग्राम CO2। तो देखिए मोल यहाँ पे निकालने के लिए वही लगाएंगे, मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, तो दिया हुआ कितना बटे मोलर द्रव्यमान, तो दिया हुआ कितना 88 है। हम लोग जानते हैं, पीछे देखे हैं कि CO2 का द्रव्यमान कितना होता है, तो 44 जाएगा, तो बटे 44 कट के कितना हो जाएगा, 2 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 मोल CO2 में अपोजिट कर दिया गया है कि 2 मोल CO2 में कितना द्रव्यमान हो जाएगा। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या देखें, द्रव्यमान बराबर मोल इंटू मोलर मास। तो देखिए मोल कितना दिया हुआ है, 2, मोलर मास हम लोग जानते हैं 44, तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, 88 ग्राम द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 3 मोल वाटर में कितना द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान बराबर मोल इंटू क्या होता है, मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास यानी कि एक मोल में कितना द्रव्यमान होगा, तो मोल देखिए 3 दिया हुआ है और 1 मोल में कितना होता है, तो 18 होता है, तो कितना हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएंगे। और 5 मोल ऑफ H2SO4 में द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना दे दिया 5, मोलर मास कितना होता है इसका, तो H2SO4 को पहले हम लोग निकाले थे, कितना होता है 98। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 40 बच गया, 4 9 5 जा 49 यानी कि 490 के बराबर हो जाएगा। इतना क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान होता है। न्यूमेरिकल देखते हैं, सल्फर के 2 मोल में कितने एटम होंगे। तो सल्फर के 2 मोल, देखिए हम लोग जानते हैं कि एटम्स बराबर क्या होता है, एटम बराबर हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर यानी कि Na के बराबर, किसके Na के बराबर। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे हम लोग मोल बराबर क्या देखे थे, मोल बराबर देखे थे कि दिया हुआ एटम बटे Na, तो यही दिया हुआ एटम निकालने के लिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो मोल के लिए क्या हो जाएंगे, मोल के लिए हो जाएगा कि मोल दिया हुआ है 2, हमको एटम निकालना है, तो एटम इज इक्वल टू मोल दिया हुआ है 2 और Na की वैल्यू कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे, 6 दूना 12.0646 इंटू 10 के पावर 23, इतना क्या हो जाएंगे एटम्स। कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 12.046 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा ऑक्सीजन के इतने एटम्स में कितना मोल हो जाएंगे, तो मोल के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग देखें, दिया हुआ एटम बटे Na के बराबर। देखिए दिया हुआ एटम कितना है, तो 18.069 इंटू 10 के पावर 23 बटे Na किसके बराबर होता है, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23। पावर से पावर कट गया, इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो मोल निकालने का हम लोग 2 तरीका सीखे हैं। पहला अगर मास दिया हुआ हो तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, दूसरा अगर एटम के टर्म में दिया हुआ हो तो गिवन एटम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर हो जाता है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से मोलर मास निकालना सीखे, मोलर मास से कंपाउंड का मास निकालना सीखे, फिर हम लोग मोल निकालना सीखे हैं, ठीक है। अब मोल निकाल लिए तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सांद्रता कितना है, यानी कि मोलारिटी कितना है। आइए मोलारिटी के बारे में जानते हैं। देखिए मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी सांद्रता को कहते हैं, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, यानी कि विलय प्लस विलायक, यही किसके बराबर हो जाएगा, बिलियन के बराबर हो जाएगा। विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू बिलियन हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप चीनी पानी को मिला दिए तो क्या बन गया, मतलब चीनी पानी का घोल बन गया। तो चीनी जो था ना वो विलय था, जो कम अमाउंट वाला होगा वो क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट वाला होगा वो विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो चीनी विलय प्लस पानी विलायक दोनों को मिक्स कर दिए, वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो किसी मिक्सचर में सॉल्यूट यानी कि विलय का अमाउंट कितना ज़्यादा है, विलय का अमाउंट है कितना, उसी को क्या कह दिया जाता है, सांद्रता कह दिया जाता है, ठीक है। सांद्रता को कैसे डिफाइन किया गया है, तो सांद्रता इज इक्वल टू होता है, सांद्रता इज इक्वल टू होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय का मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन का आयतन, ठीक है। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, सांद्रता कह दिया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, एम होता है, यानी कि मोलारिटी होता है। चलिए क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि 2 लीटर बिलियन में 2 मोल ऑफ KCl का कितना सांद्रता होगा, यानी कि 2 लीटर का एगो बिलियन है, यानी कि मान लीजिए कि बिलियन है, ये 2 लीटर तक है। 2 लीटर का बिलियन में KCl का अमाउंट कितना है, तो 2 मोल है। आई पूरा कितना है, तो 2 लीटर है। 2 लीटर बिलियन में 2 लीटर के बिलियन में KCl 2 मोल है, KCl 2 मोल है। तो इसका कितना सांद्रता होगा, तो सांद्रता के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, सांद्रता के लिए कि मोल ऑफ विलय, यानी कि विलय का मोल, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट, तो कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ, 2, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोलर हो जाएगा। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट से एग्जाम में बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा चैनल है। जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाइएगा आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।